राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चैत्र मास के सभी सोमवार को 30वां सोमवार कहा जाता है। 30वां सोमवार का व्रत वे ही करते हैं जिन्होंने भगवान जगदीश के दर्शन कर लिए हैं। इसकी पूजा दोपहर में की जाती है। आइए अब हम 30वां सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक भाटों का परिवार रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके 2 बेटियां थी और दोनों का विवाह हो चुका था। एक दिन भाटिन ने अपने पति से कहा कि आज मैंने छोटी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया है, इसलिए आज आप भिक्षा में ज्यादा भिक्षा मांग करके लाना। तब भाट गांव में गया और भिक्षा मांग करके लाया। तब भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन बनाने के बाद भाटिन थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर आ गई। जब वह वापस रसोई में गई तो उसने देखा कि सारा भोजन गायब हो गया, केवल 2 रोटियां बची थी। भाटिन ने यह बात अपने पति को बताई। तब उसके पति ने कहा कि तुम ये दोनों रोटियां बेटी और जवाई को खिला देना, हम दोनों पानी पीकर ही रह जाएंगे। तब भाटिन ने दोनों रोटियां अपनी बेटी और जवाई को खिलाकर विदा कर दिया। तब एक दिन भाट ने मन ही मन सोचा कि मुझे भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तब वह भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ा। आधे रास्ते में आने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग पत्तल दोने बना रहे थे। तब भाट ने उन लोगों से पूछा कि आप यह पत्तल दोने क्यों बना रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि भगवान जगदीश के भंडारे के लिए हम यह पत्तल दोने बना रहे हैं। तब वह भाट भी उनके साथ पत्तल दोने बनाने में लग गया। तब शाम को वह भाट भगवान जगदीश के भंडारे में भोजन करने के लिए बैठ गया। तब उसने एक पत्तल में सम भोजन खाया और दूसरी पत्तल का भोजन बांधकर एक खाली मटकी में रख दिया। वहां पर उसके गांव की कुछ स्त्रियां भी थी जो दही छाछ दूध बेचकर वापस गांव लौट रही थी। तब उन स्त्रियों में से एक स्त्री को भाट ने अपनी मटकी पकड़ाई और कहा कि यह मटकी मेरी पत्नी को दे देना। उस स्त्री ने हामी भर दी। तब वह स्त्री उस मटकी को सिर पर रखकर गांव की ओर चलने लगी। राह में चलते चलते उस मटकी का वजन अचानक से बढ़ने लगा। तब उस स्त्री ने सोचा कि मटकी का वजन अचानक से भारी क्यों हो गया, एक बार देखना चाहिए। अंधेरा हो रहा था इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस स्त्री ने मटकी में हाथ डाल करके देखा तो उसका हाथ फंस गया। वह स्त्री घबरा गई और बोली कि हे जगदीश भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, भाट की सौगात भाटिन के जाए, हमारा हाथ छूट जाए। ऐसा कहते ही उस स्त्री का हाथ मटकी से छूट गया। घर आकर उसने अपनी सास से कहा कि यह भाटिन की मटकी है, उसके पति ने मुझे घर पहुंचाने के लिए दी है, इसलिए आप इस मटकी को खोल करके मत देखना। रात्रि बहुत अधिक हो गई थी। तब सास मटकी को रखकर सो गई। सुबह जब उठी तो उसे उस मटकी की याद आई। तब उसकी सास ने मटकी खोल कर देखी तो उसमें हीरे पन्ने जवाहरात भरे हुए थे। सास ने सोचा कि यह मटकी तो मैं रख लेती हूँ और ऐसी ही मटकी में गेहूं भर के भाटिन के घर पहुंचा देती हूँ। ऐसा सोचकर सास ने मटकी में गेहूं भरने के लिए कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े मकोड़े और सर्प निकलने लगे। सास घबरा गई और वह भगवान जगदीश का नाम लेकर बोली कि भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारे तो वापस गेहूं हो जाए। ऐसा कहते ही वे गेहूं वापस से गेहूं में बदल गए। तब उसकी सास ने भाटिन को बुलाकर उसकी मटकी उसे दे दी।
भाटिन उस मटकी को लेकर घर आई और घर आकर उसने देखा तो उसमें हीरे पन्ने जवाहरात भरे हुए थे। भाटिन ने बहुत से गरीब लोगों को दान पुण्य करा और शेष हीरे जवाहरात अपने जीवन यापन के लिए रख लिए। उधर भाट भगवान जगदीश के दर्शन करने की इच्छा से आगे बढ़ गया। तब रास्ते में भगवान जगदीश ने एक साधु का वेश धरा और वहां बैठ गए। जैसे ही भाट वहां पहुंचा तो साधु वेश में जगदीश भगवान ने भाट से पूछा कि अरे तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। भाट ने कहा कि हे साधु महात्मा, मैं भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए पुरी जा रहा हूँ। साधु वेश में भगवान जगदीश ने भाट से कहा कि यदि तुझे सचमुच में भगवान जगदीश के दर्शन करने की इच्छा है तो तू मेरी इस धूनी में धंस जा। भाट उस धूनी में धंसने लगा तो साधु वेश में भगवान ने कहा कि नहीं, तू कुएं में कूद जा। तब वह भाट कुएं में कूदने लगा तो साधु वेश में भगवान जगदीश ने कहा कि नहीं नहीं, तू बड़बुंजे की भाड़ में अपना सिर डाल दे। तब भाट बड़बुंजे की भाड़ में सिर डालने लगा तो तब साधु वेश में भगवान जगदीश ने कहा कि नहीं नहीं, तू तो मेरे साथ मेरे आश्रम में चल। तब साधु वेश में भगवान जगदीश भाट को लेकर एक आश्रम में चले गए। तब रात्रि हो चुकी थी। साधु वेश में भगवान जगदीश ने भाट को थोड़ी थोड़ी सामग्री देकर भोजन बनाने के लिए कहा। आज से पहले कभी भाट ने भोजन बनाया नहीं था, इसलिए वह सबसे पहले चूल्हा जला करके उसके ऊपर खिचड़ी बनाने के लिए रख देता है और आटा गूंथने लगता है। तभी खिचड़ी की हांडी में से खिचड़ी का पानी बाहर निकलने लगा तो भाट समझ नहीं पाया और वह जल्दबाजी में उस खिचड़ी के पानी को पी लेता है, जिससे उसका मुंह जल जाता है। तब भाट ने सब्जी, रोटी और खिचड़ी बनने के बाद साधु वेश में भगवान जगदीश से बोला कि हे साधु महात्मा, भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। साधु वेश में भगवान जगदीश ने कहा कि यह भोजन तो तूने झूठा कर दिया है, इसलिए मैं यह भोजन नहीं करूंगा। तब भाट ने साधु से कहा कि फिर मैं इस भोजन का क्या करूं। भगवान जगदीश ने कहा कि राह में जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें यह भोजन खिला दे। तब भाट ने राह में जाने वाले लोगों को बुला बुलाकर भोजन कराने लगा। बहुत से राहगीर भोजन करके चले गए, लेकिन फिर भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। तब भाट समझ गया कि यह साधु और कोई नहीं, स्वयं जगदीश भगवान है। तब भाट साधु के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु वेश में भगवान जगदीश ने भाट को दर्शन दिए। तब भाट ने भगवान से कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे पुरी में भी दर्शन देना। श्री जगदीश भगवान बोले कि जहाँ हम हैं वहीं पर पुरी है। तब भगवान जगदीश ने भाट से कहा कि हे पुत्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब भाट ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। पेट भर कर मैं भोजन न तो अपने परिवार को खिला पाता हूँ और न ही मैं खुद खा पाता हूँ, इसलिए आप मेरी दरिद्रता को दूर कर दीजिए। तब भगवान ने एक बटलोई दी और कहा कि यह बटलोई लेकर तुम घर जाना और साथ ही पुरी के पास ही बैत का वन है, वहां से तुम 5 बेत तोड़ लेना। जब तुम इस बटलोई में बेंत से खटखटाओगे तो तुम्हारे पास तरह तरह के व्यंजन बनकर आ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब भाट पुरी में गया और वहां वन में जाकर उसने 5 से अधिक बेंतें तोड़ ली, जिससे उसकी मुश्कें बंध गई। भाट घबरा गया और उसने भगवान से क्षमा मांगी और 5 बेंत लेकर बाकी सारी बेंतें वहीं गिरा दी। बटलोई और बेंत लेकर घर की ओर रवाना हो गया। भाट बहुत प्रसन्न था और वह प्रसन्नता के साथ घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे पानी की प्यास लगी तो वह एक तालाब के किनारे जाकर पानी पीने लगा। तभी उसके हाथ में एक टेसू का फूल आ गया। टेसू के फूल को देखते ही उसे याद आया कि आज तो चैत्र मास का प्रथम सोमवार है।
तब उसने वहीं बैंतों की पूजा करी और पास ही खेतों में काम कर रहे लोगों से कथा सुनने के लिए कहा। तब खेतों में काम कर रहे किसान ने कहा कि मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं अपने खेत का बहुत सा काम निपटा लूंगा। तब भाट निराश होकर आगे चलने लगा। तभी उस किसान के खेत में आग लग गई। खेत में आग लगी देखकर किसान समझ गया कि यह सब कुछ भगवान जगदीश ने किया है। तब वह भागा भागा भाट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। तब भाट ने जगदीश भगवान का पूजन किया और उस किसान को कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी समाप्त हुई तो किसान के खेत की आग भी बुझ गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर भाट वहां से भी आगे चलने लगा। चलते चलते दूसरा सोमवार आ गया। तब भाट ने आसपास देखा कि अगर कोई मिल जाए तो मैं अपने 30वां सोमवार की कहानी उसे सुना दूं। तभी उसे वहां कुछ गडरिये भेड़ बकरी चराते हुए दिखाई दिए। तब भाट उन गडरियों में से एक गडरिये के पास गया और बोला कि हे भाई, आज मेरा 30वां सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? तो गडरिया बोला कि मैं जब तक तेरी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं अपनी भेड़ बकरियों को आगे चराने के लिए निकल पड़ूंगा। भाट वापस से निराश हो गया और आगे चलने लगा। जैसे ही भाट आगे बढ़ा तभी गडरिये की सभी भेड़ बकरियां बेहोश होकर गिरने लगे। गडरिया समझ गया कि यह सब कुछ भगवान जगदीश ने ही किया है। तब वह गडरिया भागा भागा भाट के पीछे गया और बोला कि हे भाई, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। तब भाट ने वहीं बैठकर जगदीश भगवान की बैंत की पूजा करी और गडरिये को कहानी सुनाने लगा। जैसे ही कहानी पूरी हुई उस गडरिये की भेड़ बकरियां स्वस्थ होकर खड़ी हो गई और वापस से चारा चरने लगी। फिर भाट वापस वहां से भी आगे चलने लगा। चलते चलते भाट अपनी बेटियों के ससुराल वाले गांव में पहुंच गया। भाट के 2 बेटियां थी। एक बेटी अमीर घर में थी तो दूसरी बेटी बहुत ही गरीब थी। भाट सबसे पहले अमीर बेटी के घर पहुंचा। भाट ने अपनी अमीर बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा 30वां सोमवार का तीसरा व्रत है, तू मेरी 30वां सोमवार की कहानी सुन ले। लेकिन बेटी ने कहानी सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि बाबा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तब तक तो मैं घर का बहुत सारा काम कर लूंगी। पिता उदास हो गया और वह अपनी छोटी बेटी के घर पहुंच गया। उधर बड़ी बेटी के द्वारा 30वां सोमवार की कहानी सुनने का अपमान करने के कारण उसके घर में चोरी हो गई। भाट जब अपनी गरीब बेटी के घर पहुंचा तो उसने अपनी गरीब बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा 30वां सोमवार का व्रत है, तू मेरी 30वां सोमवार की कहानी सुन ले। बेटी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि बाबा, मैं जरूर सुनूंगी, आप मुझे कहानी सुनाइए। तब भाट ने जगदीश भगवान का पूजन किया और वहीं बैठकर अपनी बेटी को 30वां सोमवार की कहानी सुनाई और बटलोई में बैंत डालकर खटखटाया तो वहां ढेर सारे व्यंजनों के ढेर लगे। पूरे गांव ने पेट भरकर भोजन खाया। फिर भाट ने बहुत सारा धन अपनी बेटी को दिया और वहां से भी वह आगे चल दिया। जब वह घर की ओर आया तो वहां उसे खूब सारे बाग बगीचे लगे हुए दिखाई दिए। उस दिन उसका चौथा सोमवार का व्रत था। तब भाट ने भंडारा किया और पूरे गांव को भोजन के लिए बुलाया। भाट नहा धोकर विधि पूर्वक बैंतों की पूजा करी, कहानी सुनी और बटलोई को बैंत से खटखटाया तो वहां कच्चे पक्के सभी तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। पूरे गांव ने पेट भर के भोजन खाया और सभी ने उस भोजन की बड़ाई करी। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को भेजकर भाट से बटलोई मंगवा ली। राजा बटलोई लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि अब मैं पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। राजा ने पूरी नगरी को भोजन कराने के लिए बुला लिया। राजा ने बटलोई में बैंत डालकर खटखटाया तो उसमें से भोजन बन करके बाहर नहीं आए तो राजा को और भी क्रोध आया। तब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर भाट को
बुलवाया। भाट पहले ही जानता था कि बटलोई में खाना नहीं बनेगा और राजा अपने सिपाहियों को भेजकर मुझे पकड़कर दंड देगा, इसलिए भाट वहां से भागकर वन में छिप गया। तभी भाट को भगवान जगदीश की याद आई। तब वह भाट भगवान जगदीश से मिलने के लिए पुरी की ओर चल पड़ा। जब वह भगवान जगदीश से मिलने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में दो नदियां मिली। उस नदी ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा कि मैं जगदीश भगवान के दर्शन करने के लिए और अपनी समस्या का निवारण पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो नदी ने कहा कि अरे भाई, तुम मेरा भी पूछ लेना। मेरी नदी में बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई जीव जिनावर मनुष्य मेरी नदी का पानी नहीं पीता। अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे कि मेरी नदी का पानी जहरीला है? तब भाट ने नदी से कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला जो कि आम से लदा हुआ था। तब उस आम के पेड़ ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने उससे भी वही कहा कि मैं जगदीश भगवान के दर्शन करने के लिए और अपनी समस्या पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब आम के पेड़ ने कहा कि अरे भाई, मेरी भी समस्या का निवारण तुम जगदीश भगवान से पूछ लेना। मेरे आम के पेड़ में पूरे साल आम से लदे हुए रहते हैं, लेकिन कोई भी मेरे आम के पेड़ को खाता नहीं है। अगर कोई खाता है तो उसे आम कड़वे लगते हैं और वे थू थू करके वहीं फेंक देते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे कि मेरे पेड़ के कोई आम नहीं खाता है? भाट ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक स्त्री मिली। उसके सिर पर बोझ की गठरी पड़ी हुई थी और वह बोझ से दबी जा रही थी। उस स्त्री ने भी भाट से वही पूछा और कहा कि हे भाट, तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। मेरे सिर पर ये बोझ की गठरी क्यों पड़ी है? मैं इस बोझ से दबी जा रही हूँ। भाट ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे जाने पर भाट को एक घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर बहुत बड़ा फोड़ा था। घोड़े ने भी भाट से यही कहा कि तुम मेरी भी समस्या का निवारण पूछ लेना कि मेरी पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है, क्योंकि कोई भी मेरी पीठ पर बैठना नहीं चाहता। जो भी बैठता है उसे मैं दुलत्ती मार के गिरा देता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे कि मेरी पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा हो गया है? भाट ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगा। इस तरह भाट आगे चल दिया। आगे जाने पर भाट को एक गाय मिली। उसका बछड़ा उससे बिछड़ गया था। उसने भी भाट से कहा कि मेरी भी समस्या का निवारण तुम भगवान जगदीश से पूछ लेना, क्योंकि मेरा भी बछड़ा मुझसे बिछड़ गया है और बिना बछड़े के मेरा मन नहीं लग रहा है। भाट ने गाय से कहा कि मैं जरूर तुम्हारी समस्या का निवारण भगवान जगदीश से पूछ लूंगा। इस तरह भाट फिर से आगे चलने लगा। आगे जाने के बाद भाट को एक सांप दिखाई दिया जो आधा बामी के अंदर था और आधा बामी के बाहर फंसा हुआ था। जब उसने भाट को देखा तो उसने भी भाट से यही कहा कि हे भाई, तुम मेरी समस्या का निवारण भी भगवान जगदीश से पूछ लेना। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे कि मैं न तो बिल में जा सकता हूँ न ही बिल के बाहर आ सकता हूँ? भाट ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का निवारण भी जरूर पूछ लूंगा। आगे जाने के बाद भाट को एक अमीर सेठ मिला। सेठ ने भाट से भी कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने कहा कि मैं जगदीश भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अमीर सेठ बोला कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। भाई, मैं जब भी मकान बनाता हूँ और जब भी मैं छत डलवाता हूँ तो मेरा मकान भर भरा कर गिर जाता है। मेरा मकान पूरा बन ही नहीं रहा है। ऐसा करते हुए मुझे कई बरस हो गए हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरा मकान पूरा बनता ही नहीं है? भाट ने कहा कि अगर भगवान मुझे मिले तो मैं आपकी समस्या का निवारण भी जरूर पूछ लूंगा। इस तरह चलते चलते भाट पुरी में पहुंच गया।
पुरी में पहुंचने के बाद भाट ने भगवान की स्तुति करी। तभी भगवान जगदीश ने भाट को दर्शन दिए। भाट भगवान जगदीश के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे जो बटलोई दी थी वह बटलोई राजा ने मुझसे छीन ली है। साथ ही मेरी बड़ी बेटी के घर में भी चोरी हो गई है। तब भगवान ने कहा कि तुम अपने घर वापस जाओ, राजा खुद तुझे वह बटलोई वापस कर देगा और अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा, और तू अपनी बड़ी बेटी को 30वां सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। जब भाट भगवान को नमस्कार करके वापस घर की ओर जाने लगा तो उसे उन दुखी जनों की याद आई। तब भाट ने भगवान से नदी के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि यह नदी पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी और आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करती थी, इसीलिए इस जन्म में यह खारी नदी बनी है। तू उसकी नदी का पानी पी लेना तो वह नदी अमृत के समान मीठी हो जाएगी। फिर भाट ने आम के लदे हुए पेड़ के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में यह आम का पेड़ एक धनी सेठ था। इसने अपने जीवन काल में किसी की कोई मदद नहीं करी, न कोई दान पुण्य किया, इसीलिए यह आम का पेड़ बना है और साथ ही इसके आम कड़वे हैं। तू उसके आम के पेड़ में से एक आम तोड़कर खा लेना, जिससे उसके वे आम मिश्री के समान मीठे बन जाएंगे। फिर भाट ने बोझ वाली स्त्री के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि यह बोझ वाली स्त्री पूर्व जन्म में बहुत ही चालाक स्त्री थी। यह खुद तो गर्म भोजन करती थी और अपनी सास व ननद को बासी व ठंडा भोजन खाने को देती थी, इसीलिए इसके सिर पर यह बोझ है। तू उसके बोझ की गठरी को छू लेना, जिससे उसका बोझा अपने आप ही गायब हो जाएगा। फिर भाट ने घोड़े के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि यह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मारने के लिए बीच में ही छोड़कर भाग गया था, इसीलिए उसकी पीठ पर फोड़ा हुआ है। तू उस घोड़े पर सवारी कर लेना, जिससे उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर भाट ने सांप के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि यह सर्प पूर्व जन्म में एक सूदखोर मुनीम था। यह लोगों के पैसे हड़पता था, उसी पाप दोष का यह दंड भोग रहा है। तो उस सांप के हाथ लगा देना, जिससे वह बामी से बाहर आ जाएगा। फिर भाट ने अमीर सेठ के बारे में पूछा, जो बार बार मकान बनाता था और वह टूट जाता था। तब भगवान ने कहा कि यह अमीर सेठ पूर्व जन्म में भी धनी सेठ था, बहुत अमीर था, धन की इसके पास कोई कमी नहीं थी। इस धनी सेठ के एक छोटा भाई था जो बहुत गरीब था। उस गरीब भाई के एक जवान लड़की थी। उस गरीब भाई ने अपने अमीर भाई से अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। यह अमीर सेठ उसी की सजा का दंड भोग रहा है। तुम उस अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब लड़की का विवाह कर दे, तो उसके मकान का काम पूरा हो जाएगा। तब भाट भगवान को प्रणाम करके घर की ओर चल पड़ा। तब भाट ने सभी दुखी लोगों की समस्या का निवारण किया और फिर वह अपने घर की ओर चला गया। उसी रात भगवान जगदीश ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, उस भाट को बटलोई मैंने ही दी थी, इसलिए तुम उसे उसकी बटलोई वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। सुबह उठते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों और रानी को बताई। तब राजा ने सिपाही और रथ भेजकर भाट को महल में बुलाया और उसकी बटलोई उसे वापस कर दी और अपनी गलती की क्षमा भी मांगी और साथ में बहुत सारा धन भी दिया। फिर भाट ने अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों को घर बुलाया और जगदीश भगवान का पूजन किया और 30वां सोमवार की कहानी सुनाई। फिर भाट ने बटलोई में बैंत खटखटाई तो उसमें से बहुत सारा स्वादिष्ट व्यंजन बनकर आने लगा। सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाया। फिर भाट ने बेटी और जवाई को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। वे सभी धनवान और सुखी हो गए। इसलिए कहते हैं कि उस भाट की जगदीश यात्रा करने से 30वां सोमवार शुरू हुआ। चैत्र मास में आने वाले सभी सोमवार को 30वां सोमवार कहा जाता है
और सोमवार के दिन टेसू के फूल से पूजा की जाती है, इसीलिए इसका नाम तिसुआ सोमवार पड़ा। इस तरह आज मैंने आपको तिसुआ सोमवार की संपूर्ण सच्ची कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।